गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सर और आज हम क्लास 9th के बच्चों को लेसन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है। प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी घटना घटती है तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए कुछ परिभाषाएं बहुत ज़रूरी हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी समझ। यादृच्छिक प्रयोग, तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रयोग जिसके दो या दो से अधिक परिणाम आने की संभावना हो परंतु किसी भी परिणाम के बारे में कोई पूर्ववत जानकारी न हो, तो ऐसे प्रयोग को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग के बाद जो अगला डिफिनीशन आएगा, जो महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, प्रतिदर्श समष्टि। यादृच्छिक प्रयोग के जितने भी परिणाम आएंगे उनको जिस संग्रह में लिखा जाता है उसको प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। और प्रतिदर्श समष्टि को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और उनके परिणामों का समुच्चय जो होता है, परिणामों का जो संग्रह है, प्रतिदर्श समष्टि के परिणामों का जो संग्रह है, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, घटक होते हैं, जितने भी परिणाम होते हैं, उनकी संख्या को गिन करके लिखने के लिए यानियस का प्रयोग करते हैं, स्मॉल एन और छोटे कोष्ठक में कैपिटल एस। जैसे यादृच्छिक प्रयोग किसे कहेंगे, यह जाना और घटनाओं को कैसे गिनेंगे। सिक्का को उछालना, सिक्का उछालने पर दो परिणाम आते हैं, तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। कोई पासा फेंक रहे हैं, पासा फेंकने पर हमको मालूम नहीं कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा कि 6 आएगा। और यहाँ पर परिणामों की संख्या 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो यह यादृच्छिक प्रयोग हो गया। सिक्का उछालने पर भी हमको नहीं मालूम है हेड आएगा कि टेल आएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिभाषा आएगा घटना का। घटना क्या होता है? प्रतिदर्श समष्टि के जो अवयव होते हैं या एलिमेंट होते हैं, नहीं तो किसी यादृच्छिक प्रयोग के जितने भी परिणाम होते हैं वह अलग अलग घटना कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह सारे डिफिनीशन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, हम सामने से हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद से एक परिभाषा आएगा प्रायिकता का। तो प्रायिकता होगा क्या? जिस घटना का प्रायिकता निकालना है उस घटना उस प्रकार की कुल घटनाओं की संख्या और प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयवों की संख्या का अनुपात जो होता है उसी को कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखिए, तो प्रायिकता की परिभाषा में क्या लिखेंगे? जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या और कुल संख्याओं का जो अनुपात होगा वह उस घटना की प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चे, प्रायिकता का फार्मूला लिखते हैं अनुकूल घटनाओं की संख्या, यानी कि हमको जिस घटना की प्रायिकता निकालना है बटे कुल घटनाओं की संख्या। तो अब आगे एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, जिस भी घटना का प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या को या नहीं लिखेंगे और प्रतिदर्श समष्टि यानी कि कुल घटनाओं की संख्या को या नहीं लिखेंगे। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, पहले सवाल में कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेले गए 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका 9 मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बल्लेबाज जितनी गेंदें खेल रही है वह हमारा यानियस हो जाएगा। तो यानियस बराबर हो जाएगा 30। अब चौका 9 लगने वाली गेंदों की संख्या हमारा यह नहीं हो जाएगा। तो चौका 9 लगने वाली गेंदों की संख्या या नहीं हो जाएगा। 30 गेंदें खेल रहा है बल्लेबाज और 6 चौका लगा रहा है, तो 24 गेंदों पर नहीं लगा तो कहाँ से आएगा? 30 में से क्या करें 6 घटाएं
24। अब लिखेंगे चौका 9 लगने की प्रायिकता। चौका 9 लगने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, या नहीं बटे या नहीं की जगह पर रहेगा 24 और एस की जगह पर रहेगा 30। यह 6 से कटेगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि चौका 9 लगने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। दूसरे सवाल में कह रहा है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। निम्नलिखित आंकड़े लिख दिए गए हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या दो जहाँ पर 2 है ऐसे परिवारों की संख्या 475 है। जहाँ पर 1 लड़की है वहाँ पर 814 परिवार हैं और 0 लड़की वाले 211 परिवार हैं। तो पहले में कह रहा है 2 लड़कियाँ होने की प्रायिकता चुनना है। प्रायिकता कितना होगा, तो हमारा एस बराबर हो जाएगा 1500 परिवारों का चुनाव होता है। तो पहले सवाल के लिए 2 लड़की वाले परिवारों की संख्या, यह हमारा नहीं हो जाएगा। यह दिया है 475, या नहीं बराबर हमारा 475 और एस बराबर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, अब प्रायिकता निकालेंगे। 2 लड़की वाले परिवार चुनने की प्रायिकता P बराबर बटे एस। अब इसमें जिसका मान मालूम अलग है, यानी का मान है 475 बटे 1500। अब यह 25 से कटेगा, 25 से कटे 25, 22 बचेगा, अब 25 9 125 और ये 1500 में ओवर कटेगा 60 लाख कटेगा, यह 19 बटे 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है 1 लड़की वाले परिवार चुनने की प्रायिकता है। तो पहले यह लिखेंगे, यहाँ पर घटना क्या होगा, विशेष घटना यह होगा कि 1 लड़की वाले कितने परिवार हैं। तो लिखेंगे 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या, ये कितना हो जाएगा, बराबर 814। अब 814 परिवार में से 1 परिवार चुनने की प्रायिकता क्या है, तो लिखेंगे 1 लड़की वाले परिवार चुनने की प्रायिकता बराबर बटे यह हो जाएगा 814 बटे 1500। यह 2 से कटेगा, यह भी 2 से कटेगा, सरल करना, तो यह हो जाएगा 460 और यह 750 लाख हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, एस तो वही रहेगा। तीसरा कह रहा है इसमें का 0 लड़की वाले परिवार चुनने की प्रायिकता, तो लिखेंगे 0 लड़की
यानी कि बिना लड़की वाले परिवारों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, E3 211। अब बिना लड़की वाले परिवार चुनने के लिए क्या हो जाएगा, बिना लड़की वाले परिवार चुनने की प्रायिकता E3 बराबर E3/EMS। E3 का यानी E3 का मान आया है 211 और ये 1500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पर जिस घटना के बारे में हमको जिस घटना का प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या निकालेंगे, फिर EMS निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, यही प्रायिकता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दो चित्त आने की प्रायिकता है, तो दो चित्त आने की घटना जो होगा वही हमारा NI हो जाएगा। तो NI बराबर 72 और EMS बराबर 200। तो दो चित्त आने की प्रायिकता EMS। NI बराबर 72 और EMS बराबर 200। या तो इसी तरह से लिखिए, 4 से कट होगा, कट कर देंगे। तो 4 से कट करेंगे तो 24 दिए 72, 8 से कटेंगे, 8 9 72 और 25 200, 9/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे तो ऊपर वाले सवालों में भी यदि जो सरल होता है उसको चाहें तो सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पांचवें सवाल में कह रहा है एक कंपनी 2400 परिवार चुनकर घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया और एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। तो पहला लिखा है आय उनका लिखा है 7000 से कम, 7000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13,000 से 16,000, 16,000 या उससे अधिक, जिसमें और दूसरे लाइन में लिखा है 0 यानी कि एक भी वाहन नहीं है, एक वाहन वाले परिवारों की संख्या, 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या, 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की संख्या। तो 7000 से कम जिनकी आय है, 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है, 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास दो वाहन है और 2 से अधिक वाहन वाले कोई परिवार नहीं है। 7000 से 10,000 जिनकी आमदनी है, बिना वाहन वाले परिवारों की एक भी संख्या नहीं है। 305 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक वाहन है, 27 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 वाहन हैं, 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 से अधिक वाहन। इस तरह से चार्ट दिया गया है और इसमें 5 सवाल हैं, पांचों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले सवाल में कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चुने गए परिवार, कोई एक परिवार चुना जाता है जिसकी आमदनी 10,000 से 13,000 हो और उसके पास केवल 2 वाहन हो। 10 से 13,000 के बीच में 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या 29 है। तो पहले वाले के लिए हमारे पास यानी का मान जो हो जाएगा वह 29 हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 वाहन वाले परिवार
चुनने की प्रायिकता P1 बराबर N1 बटे NS, यह हो जाएगा 29 और NS का मान कितना है 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो घटना चुनने के लिए कहेगा चार्ट से मान देखेंगे वह हमारा या नहीं हो जाएगा। दूसरे सवाल के लिए देखिए, यानी तो सबके लिए 2400 ही रहेगा। परिवार की आय 16,000 या इससे अधिक हो और उसके पास केवल एक वाहन हो। 16,000 या उससे अधिक आय वाले में 579 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक वाहन है। तो हमारा यहाँ पर N हो जाएगा 579। तो इसमें लिखेंगे एक वाहन वाले परिवार, एक वाहन वाले परिवार चुनने की प्रायिकता P2 बराबर N2 बटे NS। यह क्या हो जाएगा 579 बटे 2400, 579 बटे 2400, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे में देखें, कह रहा परिवार की आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो 7,000 से कम है और कोई वाहन नहीं, 0 वाहन वाले परिवारों की संख्या 10 है। तीसरे में ऐसे परिवारों को चुनना है जहाँ पर आमदनी क्या हो 7,000 से कम हो लेकिन उनके पास वाहन नहीं हो। तो 0 वाहन वाले परिवारों की संख्या कितनी है? पहले लाइन का पहला 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे बिना वाहन वाले परिवार चुनने की संख्या, चुनने की प्रायिकता या P3 बराबर हो जाएगा या P3 बटे NS। अब क्या करेंगे, लिखेंगे N3 हमारा 10 है और यह 2400 है। ये 0 से 0 काट दीजिए, 1 बटे 240, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, परिवार की आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में हो और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। परिवार की आय 13,000 से 16,000 और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो, ऐसी संख्या कितनी है 25। तो यहाँ से N4 बराबर हो जाएगा 25। तो 2 से अधिक वाहन वाले परिवार चुनने की प्रायिकता P4 N4 बटे NS। यह कितना हो जाएगा 25 बटे 2400। अब यह 25 से कटेगा, 25 से कटें 25, यहाँ 8 बार भाग जाएगा, 4 तो 9 बार भाग, सॉरी 9 बार भाग जाएगा और फिर 6 बार, यानी कि 11 बटे 96, यह इसका
प्रायिकता हो जाएगा। यह 11/96। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगले वाले प्रश्न में कह रहा है एक परिवार चुना जा रहा है तो ऐसे परिवारों की ऐसे परिवार चुनने की प्रायिकता जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। प्यारे बच्चों, इस बात को समझेंगे क्या वह कहना चाह रहा है। एक से अधिक वाहन नहीं है यानी कि उसके ऐसे परिवारों को चुनना है जिसमें एक वाहन हो और शून्य वाहन हो, यानी कि पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को आपस में जोड़ना है। जब वह जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2062। शून्य कॉलम वाले को ऊपर से नीचे तक जोड़ना है और एक कॉलम वाले को जिसमें एक लिखा है उस कॉलम को आपस में ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ना है। कहने का मतलब यह है ऐसे परिवारों को काउंट करना है कितने हैं जिसमें एक से अधिक वाहन नहीं है। तो एक से अधिक वाहन नहीं है यानी कि एक वाहन है और शून्य वाहन है। बिना वाहन वाले परिवारों को काउंट करना है। तो लिखेंगे यहाँ से अब प्रायिकता क्या लिखा जाएगा, एक से अधिक वाहन 9 रखने वाले परिवार चुनने की प्रायिकता। यहाँ पर यह 5वां सवाल है तो 5वीं घटना हो जाएगी। यहाँ पर यह हो जाएगा 2062/2400। तो देख रहे हैं 2 से कट जाएगा तो 1031/1200। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1031/1200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी सवाल हैं क्रियाकलाप पर आधारित हैं और पिछले चैप्टर के उदाहरणों पर आधारित हैं उनको आप लोग करेंगे। हम आप लोगों को 11वां सवाल बता रहे हैं। कह रहा आटे की उन 11 थैलियों में थैलियाँ कितनी हैं 11, यानी कि NS बराबर हो जाएगा 11। वास्तव में आटे पर निम्नलिखित भार केजी में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है NS बराबर कितना दिया है, कितनी थैलियाँ दी गई हैं, थैलियों की संख्या जो है वही NS है। क्वेश्चन नंबर भी 11 है और NS बराबर भी 11 है। अब यानी हमको चूज करना है, यानी क्या है। कह रहा है दृश्य चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमको उन थैलियों को चूज करना है जिसमें 5 केजी से अधिक आटा हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 थैलियों का वजन ऐसा दिया गया है जिसमें 5 केजी से ज़्यादा वजन है। एक बार और काउंट कर लेते हैं। तो हमारा यमी बराबर हो गया 7। तो एक थैली चुनी जाती है उसमें 5 केजी से अधिक आटा है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 5 केजी से भारी थैली चुनने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगा, PT बराबर NE/NS। तो NE हमारा कितना है 7 और NS हमारा कितना है 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से यह एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में किसी अन्य लेसन के साथ हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य लेसन का अध्ययन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।